वेलकम टू त्रिपाठी लर्निंग क्लासेस गाइस। आज का हमारा लेक्चर है ग्लैंड्स को लेकर के और वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस। मींस आज हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को अच्छे से समझेंगे और ये खास करके सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए और स्पेशली जो है नीट एस्पिरेंट के लिए है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरी तरीके से एनसीईआरटी से इसे लिया गया है। चलिए हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है और कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लोकेट कहाँ पर करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक ग्लैंड्स है। ग्लैंड का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी में ढेर सारे अलग अलग प्लेस में जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। उसी तरीके से जो पिट्यूटरी है वो भी हार्मोन्स को रिलीज करता है हमारी बॉडी में। तो ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारे ब्रेन में लोकेट होता है बोनी केविटी में। कहां पर होता है? तो ये बोनी केविटी में एक केविटी होता है हमारे ब्रेन में, वहां पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लोकेट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर होता है एक पोस्टीरियर होता है। ये मैं पहले बता दे रहा हूं आपको ताकि आगे दिक्कत ना हो सके। एक होता है इंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट से और पोस्टीरियर पार्ट से कुछ ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है हमारे ढेर ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करके हमारे बॉडी को वो मेंटेन करता है। जैसे कि फीमेल्स में भी ढेर सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एफएसएच, एलएच, जिस वजह से उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ता है और बढ़ने की वजह से उनकी बॉडी में ओव्यूलेशन और खास करके मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका हेल्प मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसको अच्छे से। इसे डिवाइड किया गया है एडिनो हाइपोफाइसिस में और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। किसे डिवाइड किया गया? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइड किया गया है एडिनो हाइपोफाइसिस में और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। उसमें से हम एडिनो हाइपोफाइसिस को देखेंगे तो एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया दो में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें किया गया है तो पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया में इसको डिवाइड किया गया है। किसे? तो एडिनो हाइपोफाइसिस में, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसमें से जो है एडिनो हाइपोफाइसिस देखेंगे। और उसको देखने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, उसको थोड़ा समझिएगा। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये किससे अटैच होता है? तो हाइपोथैलेमिक स्टाल्क से अटैच होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक स्टाल्क से ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। ऊपर हाइपोथैलेमिक होता है और नीचे जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में। और उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर पार्ट एक पोस्टीरियर पार्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो पार्स डिस्टेलिस होता है ये कौन से रीजन में होता है? तो पिट्यूटरी रीजन में होता है। कौन से रीजन में होता है पार्स डिस्टेलिस? तो पिट्यूटरी रीजन में होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। मैंने पहले ही बताया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो रीजन होते हैं, एक एंटीरियर होता है एक पोस्टीरियर होता है। उसमें से जो पार्स डिस्टेलिस है ये कौन से रीजन में होता है? तो पिट्यूटरी में होता है। कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। कहां होता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं कुछ हार्मोन्स। कहां से? एफएसएच, टीएसएच, एसीटीएस, एफएसएच, सॉरी टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, यानी ग्रोथ हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये कुछ ऐसे जो हार्मोन्स है वो कहां से रिलीज होते हैं? तो पार्स डिस्टेलिस से। पार्स डिस्टेलिस जो है कौन से रीजन में होता है? तो एंटीरियर रीजन में होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि एंटीरियर रीजन से ये जीएच, टीएसएच, एसीटीएच और एफएसएच जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। उसके बाद देखेंगे पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया जो है केवल जो है हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? केवल हार्मोन सीक्रेट कौन करता है? तो पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट करता है। कौन से हार्मोन? एमएसएच। अगर इंसानों में बात की जाए, पार्ट्स इंटरमीडिया की, क्योंकि देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स एनिमल्स में भी होते हैं। उसी तरीके से अगर स्पेशली अगर इंसानों की बात की जाए, ह्यूमंस की बात की जाए, तो पार्ट्स डिस्टेलिस में जो है ये ऑलमोस्ट मर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। किससे मर्ज हो जाते हैं? तो विद डिस्टेलिस से मर्ज होते हैं। कौन से डिस्टेलिस? पार्ट्स डिस्टेलिस से मर्ज हो जाते हैं इंसानों में। देखिए एनिमल्स में दोनों को बांट दिया गया है, ठीक है, लेकिन अगर इंसान की बात की जाएगी तो पार्ट्स इंटरमीडिया जो है ये मर्ज हो जाता है। किसके साथ? पार्ट्स डिस्टेलिस के साथ मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होकर के वहां से भी जीएच, टीएसएच और कुछ ऐसे एफएसएच हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। चलिए अब इसके बाद से हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे और वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। हम एडिनो हाइपोफाइसिस देख चुके हैं, अब हम देखेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस ये क्या होता है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पार्स नर्वोसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
पार्स नर्वोसा के नाम से जानते हैं। और ये कहां पर होता है, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। यहां पर हम क्या देखे थे, यहां पर पार्स डिस्टैलिस जो था ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर था, ठीक है, कहां पर था, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और पार्स इंटरमीडिया इंसानों में मर्ज हो रहा था, क्या हो रहा था दोस्तों, तो मर्ज हो रहा था। उसी तरीके से जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है ये पोस्टीरियर पार्ट पे होता है। कौन से पार्ट पे होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट पे होता है। और स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन्स, स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन। पहले का नाम है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। और एक्चुअली ये सिंथेसाइज कहां से होता है, अगर सच में देखा जाए ये दोनों हार्मोन्स जो है वो कहां से बनते हैं, तो वो बनते हैं हाइपोथैलेमस से। कहां से बनते हैं, तो हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो हाइपोथैलेमस से एक्चुअली में ये दोनों हार्मोन्स तैयार होते हैं। तैयार होकर के जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते हैं और वहां से स्टिमुलेट होकर के ये दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। क्या नाम है इनका, ऑक्सीटोसिन और